सभी धर्मानुरागी सुहृद जनों को मेरा नमस्कार। मैं सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विषय पर शास्त्रोक्त व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। आप सभी यह जान लें, इस वर्ष 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी का व्रत पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। अब सोमवार 26 अगस्त को यह व्रत क्यों किया जा रहा है और इस विषय में प्रमाण क्या है, तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि सिंह राशि गते सूर्य, जब सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि में हो और गगने जलदाकुले अर्थात पूरा गगन मंडल जो है वो मेघों से व्याप्त हो, उस समय मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के अर्थात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी हो और उसके बाद वृष राशि स्थिते चंद्रे, तो चंद्रमा वृष राशि में स्थित हो और नक्षत्रे रोहिणी युते, और चंद्रमा और जो नक्षत्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र उस समय चल रहा हो, तो उस समय जो है इस व्रत को करना चाहिए। तो आप देखें कि सूर्य नारायण भगवान भी 16 तारीख से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 26 अगस्त सोमवार को जो अष्टमी तिथि है वह सुबह 3:38 पर प्रारंभ हो जाएगी और पूरे दिन और रात मध्य रात्रि व्याप्त वह रात को 2:20 तक रहेगी। और उसके साथ साथ जो रोहिणी नक्षत्र का संयोग है वह भी प्राप्त हो रहा है, वह भी दोपहर में 3:54 पे रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह बहुत ही एक अद्भुत संयोग है और चंद्रमा भी वृष राशि में उस समय स्थित रहेंगे और इसके लिए कहा गया है कि इदम च अर्धरात्र व्यापिन्याम कार्यम, तो तारापत्युदय तथा अर्थात जब चंद्रमा तारापति उदित हो जाएं तो मध्य रात्रि में आपको इस व्रत को करना चाहिए। तो आप देख लें कि इस वर्ष 26 अगस्त सोमवार को बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और ये जो रोहिणी नक्षत्र का संयोग जो अर्धरात्रि व्यापिन्याम जो बन रहा है और उसके लिए तो उसको जयंती, उस रात्रि को जयंती कहा जाता है, इसलिए यह व्रत जो होगा इस बार जन्माष्टमी का व्रत जो है वो जयंती व्रत कहा जाएगा। और कहते हैं कि अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत पृष्ठपदे मासी जयंती नाम सास्मृता, तो उसको जयंती कहा जाता है। इस जयंती व्रत का बहुत महात्म्य है। हंति त्रिजन्मजम पापम, अर्थात तीनों जन्मों के पापों को व्यक्ति जो है वो इससे दूर हो जाता है, अर्थात पापों को दूर कर लेता है इस व्रत को करने से। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार यह है कि सोमवार को यह व्रत आ रहा है और सोमवार के व्रत का वही महात्म्य है जो बुधवार को इस व्रत के महात्म्य कहा गया है। और कहा गया है कि प्रेत योनि गता नाम तु प्रेतत्वम नाशितम नरेहि, अर्थात वह व्यक्ति जिसके पितृ जो है प्रेत योनि में चले गए उनका प्रेतत्व भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अष्टमी रोहिणी युता जो है रोहिणी नक्षत्र से युक्त यह अष्टमी का व्रत करता है। और कहता है कि किम पुनर्बुधवारेन सोमेनापि विशेषतः, बुधवार और अगर सोमवार का भी उसमें अद्भुत संयोग बन जाए तो फिर क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से अनंत महात्म्य इस व्रत का बताया गया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वर्ष इस दुर्लभ संयोग में अवश्य ही आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें, भगवत कीर्तन करें, भगवत स्तोत्रों का पाठ करें, क्योंकि स्कंद पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्मम नरकादुद्धराम्यहम्, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण जो मेरा नाम स्मरण करेगा वह उसी प्रकार से नरकादुद्धराम्यहम् जलम विद्यात् यथा पद्मम, अर्थात जिस प्रकार से पद्म कमल जो है वो जल से जल का भेदन करके बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से दुख दरिद्र क्लेश कष्टों से हम भी जो है इस संसार की सारी पीड़ाओं को पार कर करके और इस नरक रूपी यातनाओं से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए आप अवश्य ही इस व्रत को करें। अब आपने ये जान लिया कि ये 26 अगस्त सोमवार को यह व्रत क्यों किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्रत में महत्वपूर्ण होता है पारना। पारना अर्थात व्रत के अंत में जो वैध भोजन किया जाता है उसे पारना कहते हैं, हमारे डोगरी में उसे पुआरना कहते हैं, व्रत पुआरना। तो व्रत के पारना कब करें, तो इसके लिए शास्त्र में जो मत दिया गया है वह जन्माष्टमी के संबंध में यह दिया गया है कि तिथि भांते च पारणम, अर्थात तिथि और नक्षत्र के अंत में आपको पारणा जो है वो करनी चाहिए। तो तिथि जो अष्टमी तिथि है उसकी समाप्ति तो रात को 2:20 पर हो जाएगी, लेकिन शास्त्र में यह भी मत है कि मध्य रात्रि के बाद निशीत काल के बाद उसकी पारणा जो है वो नहीं करनी चाहिए। और नक्षत्र जो कहा गया है तो नक्षत्र की समाप्ति तो दोपहर को 3:36
36 पर होगी। तो शास्त्र में दो मत हैं, आप तिथि के अंत में प्रातःकाल स्नान करके 27 तारीख को भी इसकी पारणा कर सकते हैं, और उसके अलावा नक्षत्र के अंत में भी जो है 3:36 जो 27 तारीख है उसके अंत में भी इसकी पारणा जो है वो कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए सुलभ रहेंगे। और विशेष रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक निषेध किया गया है। वो निषेध क्या है कि अष्टम्यामथ रोहिण्याम न कुर्यात् पारणम क्वचित, अर्थात अष्टमी जब तक तिथि व्याप्त हो और रोहिणी नक्षत्र जब तक व्याप्त हो तब तक पारणा नहीं करनी चाहिए, व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? तो कहता है हन्यात् पुरा कृतम कर्म उपवासार्जितम फलम, अर्थात आपने उपवास से जो फल अर्जित किया है वो सारा आपका समाप्त हो जाएगा अगर आप तिथि के रहते नक्षत्र के रहते पारणा करते हैं। तो तिथि तो समाप्त हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोग 27 तारीख को प्रातःकाल स्नानोपरांत व्रत की पारणा कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग नक्षत्र के अंत में भी इसकी पारणा करेंगे। 3:36 27 तारीख को नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी, उस समय भी पारणा की जाएगी। और कहा गया है कि तिथिर अष्टगुणम हंति नक्षत्रम च चतुर्गुणम, अर्थात तिथि जो होती है वो चतुर्गुणम अर्थात अष्टगुणम हंति, अर्थात तिथि जो है वो 8 गुना पाप को नष्ट कर देती है। और नक्षत्र में अगर आप पारणा करते हैं तो वो चतुर्गुणम, तस्मात् प्रयत्नात् कुर्वीत तिथि भान्ते च पारणम, इसलिए तिथि भान्ते अर्थात तिथि और नक्षत्र के अंत में ही आपको पारणा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने पारणा के विषय में भी जान लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको यह बता दूं कि इस व्रत का मुख्य उद्देश्य, इस व्रत का संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। तो दो पद इसमें महत्वपूर्ण है, एक भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान श्री कृष्ण के जो मामा कंस। तो जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम और रावण थे, उसी प्रकार से द्वापर में यह भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हुए, और कंस यह जो है वो महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण किसे कहते हैं? तो कर्षति अरीन महाप्रभाव शक्त्या इति कृष्ण, या फिर शास्त्रों में कहा गया है कि कर्षणात् कृष्ण रमणात् राम व्यापनात् विष्णु। तो भगवान श्री कृष्ण जो कर्षण आकर्षित करते हैं, तो भक्तानां मनः आनंदत्वेन परिणमयति, अर्थात भक्तों के मन को आनंद से अभिभूत कर देते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण हैं। और जहां व्यक्ति रमन करता है, आनंद में रहता है, वो भगवान राम है। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थ हैं। तो यह भगवान जो श्री कृष्ण है, इनका जो युद्ध है कंस के साथ, तो वह दूसरा पद आप देखिए कि कंस क्या है? तो कंस क्या है? तो कहता है कि कामयति पित्रादि बंधुवर्गान अभिभूय, पित्रादि बंधुवर्गान अभिभूय राज्य भोगादि पापात्मकम राज्य भोगादि विषयम कामयति, अर्थात जो पापात्मक राज्य के विषय भोग हैं उनकी कामना जो करता है अपने पिता इत्यादि। आप जानते हैं कंस ने अपने पिता उग्रसेन को पदच्युत कर दिया था, उनको जेल में डाल करके स्वयं जो है वो राज्य ले लिया था, और उसके बाद की सारी कहानी आपको पता है। तो इस प्रकार से हमको इस संक्षेप में मैं यह आपको कहूंगा कि हमें इस व्रत का उद्देश्य समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे जीवन में ये जो हम लोग जो कंस जैसा आचरण करते हैं, मृत्यु से भागते हैं, और मृत्यु हम चाहते हैं कि मृत्यु हमारे समीप न आए, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान से पहले की जो संतति थी उनको सब जो है वो कंस जो है वो मारता गया। तो इसी प्रकार से हम मृत्यु से भागने के जो उपाय करते हैं इसको छोड़ दें। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, अर्थात जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मैं थोड़ा इसमें संशोधन करूंगा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो इसलिए जो अपरिहार्य अर्थ है उसमें हम शोक ना करें, और जो मुक्ति का साधन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप है उसको करते हुए हम इस संसार से मुक्त हों। इस प्रकार से इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करें। तो आप सबको इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि ये जो शास्त्रीय ज्ञान है यह जन जन तक पहुंचे, सनातन का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए आप इसको अधिक से अधिक अपने मित्रगणों में शेयर करें, और जिससे आप भी पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।